बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव अपनी हरियाली, साफ सुथरी नदियों और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन गांव पर अचानक काली छाया मंडराने लगी। रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने डरते हुए बताया, पास के जंगल में काल भैरव नाम का एक शैतान जाग गया है। वह शैतान हजारों सालों से सोया हुआ था, लेकिन किसी ने गलती से उसकी गुफा में प्रवेश कर दिया और उसे जगा दिया। अब वह शैतान गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। जल्द ही गांव की फसलें जलने लगीं, मवेशी गायब होने लगे और रात के समय बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। लोग डर और दुख में जीने को मजबूर हो गए। गांव में एक 15 साल का लड़का था जिसका नाम वीरू था। वीरू के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वह अपनी दादी के साथ रहता था और अपनी हिम्मत और चतुराई के लिए पूरे गांव में मशहूर था। जब पूरे गांव के लोग डर के मारे छिपे हुए थे, तब वीरू ने हिम्मत करके गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैं शैतान को हराने के लिए जंगल जाऊंगा। मुखिया ने हैरानी से कहा, वीरू, वह कोई आम दुश्मन नहीं है, वह एक शैतान है। उसके पास जादुई शक्तियां हैं। तुम एक साधारण लड़के हो, उसे कैसे हरा पाओगे? वीरू ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर हम डर कर छिपे रहेंगे तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वीरू अपनी दादी का आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जानता था कि इस काम में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस भी चाहिए। उसने अपने साथ एक लकड़ी की तलवार, एक मशाल और गांव के मंदिर से पवित्र जल लिया। जंगल घना और डरावना था। चारों ओर अजीब आवाजें और गहरा अंधेरा था। चलते चलते वीरू एक बूढ़े साधु से मिला जो एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहा था। साधु ने वीरू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम काल भैरव का सामना करने जा रहे हो। यह राह आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा और इरादा मजबूत है तो तुम जीतोगे। साधु ने वीरू को एक पवित्र ताबीज दिया और कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो तो यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, जीत का असली रास्ता तुम्हारे साहस और समझदारी में छिपा है। वीरू आखिरकार शैतान की गुफा तक पहुंचा। गुफा का माहौल भयानक था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और वहां से बदबू आ रही थी। वीरू ने अपनी मशाल जलाई और गुफा के अंदर चला गया। अचानक गुफा कांपने लगी और एक डरावनी आवाज गूंज उठी, कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत करता है? वीरू ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं वीरू हूं, शांतिपुर का निवासी। मैं तुम्हें हराने और अपने गांव को बचाने आया हूं। शैतान जोर से हंसा और बोला, तू एक छोटा सा लड़का मुझे हराने आया है? तेरी ये हिम्मत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शैतान ने वीरू पर हमला किया। उसने आग के गोले फेंके, लेकिन वीरू ने अपनी चपलता से उन्हें बचा लिया। वीरू ने शैतान के कमजोर बिंदुओं को समझने की कोशिश की। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि शैतान को पवित्र चीजों से डर लगता है। वीरू ने अपनी तलवार पर पवित्र जल छिड़ककर शैतान पर वार किया। शैतान चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अंधेरे का जादू चलाया, जिससे गुफा में हर तरफ घना अंधेरा फैल गया। वीरू ने तुरंत अपना ताबीज निकाला और जोर से चिल्लाया, सत्य और धर्म की शक्ति मेरे साथ है। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली जिसने अंधेरे को खत्म कर दिया। शैतान अब कमजोर पड़ने लगा था। वीरू ने अपनी तलवार से आखिरी वार किया और गर्जना करते हुए कहा, यह वार उन मासूम लोगों के लिए है जिन्हें तूने परेशान किया है। शैतान चीखते हुए राख में बदल गया। गुफा फिर से शांत हो गई। वीरू ने गहरी सांस ली और बाहर निकल आया। जब वीरू गांव लौटा तो लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर खुशी से झूम उठे। मुखिया ने वीरू को गांव का रक्षक घोषित किया और कहा, वीरू ने हमें सिखाया है कि डर पर जीत तभी मिलती है जब हम साहस और बुद्धि से काम लें। शांतिपुर फिर से खुशहाल हो गया। वीरू अब पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती पार की जा सकती है।